क्वेश्चन नंबर सेकंड से कंटिन्यू करते हैं। सेकंड नंबर कहता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। तो इस बार ना हमको रियल नंबर्स के बीच में रिलेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर बोलता है रिलेशन जो हमारे पास लिखी हुई है वो लिखी गई है ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमको पहले से ए निकालना है और दूसरे से क्या निकालना है, बी। थोड़ा स्लो समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आए। इसको सॉल्व करने से पहले आपको रिलेशन पढ़ते आनी चाहिए। तो रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि ए और बी का पेयर तभी बनेगा जब ए छोटा या बराबर हो किसके, बी स्क्वायर के। ए छोटा हो या क्या हो, बराबर हो किसके, बराबर हो बी स्क्वायर के, तभी ए और बी के बीच में रिलेशन बनेगा। तो ये बात पढ़ते आनी चाहिए कि ए छोटा या बराबर हो बी स्क्वायर के, या दूसरी भाषा में बोलें तो ए और बी के बीच में रिलेशन तब बनेगा, अपनी भाषा में बोलें, जब पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा या बराबर हो। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए अब हम लोग अपनी अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर 1 1 2 2 से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब देखते हैं दोनों एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग करते हैं कि नहीं, मतलब इन दोनों का पेयर बनता है कि नहीं। तो हमने बोला था पेयर तब बनेगा जब पहला वाला दूसरे के स्क्वायर से कैसा हो, छोटा, जो कि बिल्कुल दिख रहा है, मतलब सेम का रिलेशन यहाँ तो बन रहा है। अब नॉर्मल नंबर ले लिया। अब एक बार एक काम कर लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं इरेशनल नंबर, है ना। तो मैं ले लेता हूँ √5 और √5। ये मत भूलो कि मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ तो दोनों को सेम रखूँगा। बस अब ये देख रहा हूँ कि इनका पेयर बनता है कि नहीं। पेयर तभी बनेगा इन दोनों का जब ये इस कंडीशन को फॉलो करें। कंडीशन क्या है कि पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से कैसा होना चाहिए, छोटा या बराबर। मतलब पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से दिख रहा है स्पष्ट छोटा है, तो इसका मतलब ये भी बन जाएगा। अब हम लोग रैशनल भी चेक कर लेते हैं। नॉर्मल चेक कर लिया, इरेशनल चेक कर लिया, रैशनल। मान लो मैं 1/2 और 1/2 लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं इन दोनों के बीच का पेयर बन रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर देखें तो पेयर कब बनता है, जब ये कंडीशन हो, मतलब 1/2 के स्क्वायर से, आगे बोलूँ तो 1/2 इसका स्क्वायर कौन, 1/4 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये पेयर यहाँ बनेगा। बट हम देखते हैं कि 1/2 मतलब किसी चीज़ के 2 हिस्से, किसी चीज़ के 4 हिस्से से, तो ऑब्वियसली बात है बड़े हैं, पर पेयर तो छोटा होने पे बन रहा था, जबकि यहाँ तो ये बड़ा आ गया, मतलब ये पेयर गलत है। दिस पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और एक पेयर भी अगर सेम वाला नहीं बन रहा है तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एक बार थोड़ा रिवर्स जा कर के इसको देख लेना। दूसरे नंबर पे हम लोग चेक करते हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक क्या होता है कि 1 3 अगर बिलोंग करता है आर को, तो उसका रिवर्स 3 1 भी बिलोंग कर क्या करना चाहिए, आर को। चलिए पहले तो हम ये होना चाहिए, बट हम इस रिलेशन में ये बन रहा है कि नहीं ये पहले चेक करेंगे। तो 1 3 को चेक करते हैं। तो ये पेयर अगर है तो रिलेशन क्या है कि पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए है। ठीक है, ये वाला तो बिलोंग करेगा। 3 1 बिलोंग करता है कि नहीं, तो पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए था, बट 3 तो बड़ा है, मतलब ये वाली रिलेशन वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब 1 3 तो प्रेजेंट है, बट 3 1 कहीं से कहीं तक प्रेजेंट नहीं हो सकती। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, याद रखना। ठीक है, ट्रांजिटिव को थोड़ा सा अलग तरीके से चेक करेंगे, है ना। ट्रांजिटिव को डायरेक्ट ही चेक कर लेंगे, उसमें एग्जाम्पल नहीं लेते, तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे एग्जाम्पल में। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है ये तुमको पता है। ट्रांजिटिव की कंडीशन में आप कहोगे सर कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, सर वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, सो वैसी स्थिति में सर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं ऐसा है कि नहीं। अगर मैं कहता हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर,
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है एक्स, मैं इक्वल वाला पार्ट लेता हूँ ना, इक्वल से समझते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर। अगर मैं कहता हूँ वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब मैं कहता हूँ पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर के बराबर, है ना। ये इसका रिलेशन तभी बनता है ना जब पहला वाला दूसरे के स्क्वायर के बराबर, पहला वाला दूसरे के स्क्वायर के बराबर, ये बनता है। अब इन दोनों को थोड़ी देर के लिए सॉल्व करते हैं। तो अगर x बराबर वाई स्क्वायर है और y खुद जेड स्क्वायर के बराबर है, तो x बराबर जेड स्क्वायर का स्क्वायर, तो x जेड की पावर 4 है। x इज इक्वल टू क्या आ गया, जेड की पावर 4। जबकि अगर मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो ये रिलेशन तभी बन सकता है जब x जेड स्क्वायर के बराबर हो, लेकिन लॉजिकली यहाँ पर सॉल्व करने पर x जेड की पावर 4 के बराबर हो, मतलब हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन सर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो x से y तो है, y से z तो है, बट x से z वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, एंड क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही ना बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको ना चीज़ें एकदम ऐसे क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, है ना। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर फिर से वही बातें कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, तो रिलेशन आर इन आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो वही रियल नंबर्स वाली बात अभी जो हमने लिया था, रैशनल भी ले लो उसके अंदर पे तुम, माइनस वाले नंबर भी ले लो तुम, जीरो भी ले लो, पॉजिटिव नंबर भी ले लो, और रैशनल नंबर भी, सॉरी इरेशनल नंबर भी तुम लोग यहाँ पर ले लो। ठीक है, अब ये ए बी है, तो पहले वाले से ए उठाओगे, दूसरे वाले से बी, और a इज़ लेस देन, यहाँ पर b क्यूब लिखा है, मैं इधर लिख देता हूँ, a इज़ लेस देन क्या होना चाहिए, b क्यूब। देखो मैंने जब ही बोला था रिलेशन पढ़ते आनी चाहिए बाबू, अगर रिलेशन पढ़ते आ गई तो तुमको सब आ गया। तो r a और b का पेयर तब बनेगा सच दैट a छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, या क्या हो, बराबर किसके में, b क्यूब के। मतलब पहला वाला दूसरे वाले के क्यूब से छोटा या बराबर हो। चलो, जब हम इसको क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, क्या चेक करते हैं हम लोग इसको, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में वही चेक करते हैं। तो जैसे पिछली बार आपको पता है कि 1/2 था, तो उसी में चेक करके देख लेते हैं, 1/2 में नहीं आया था ना। तो इन दोनों के बीच का पेयर तब बनेगा जब पहला वाला दूसरे वाले के क्यूब से, आई रिपीट, पहला वाला दूसरे वाले के क्यूब से कैसा हो, छोटा हो, कैसा हो, छोटा हो। बट ये वही बात है, किसी चीज़ के 2 हिस्से 8 हिस्से करने के बाद में ये कितने हो गए, 2 4 6 और ये 2 8, 2 4 6 2 8, तो ये देखो ये 8वां हिस्सा ऑब्वियसली बात है दूसरे हिस्से से तो छोटा ही होगा, या बोल सकते हैं 1/2 जो है वो एक्चुअल में बड़ा है। किससे बड़ा है बोलो बेटा, 1/8 से। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन बनने के लिए 1/2 का 1/8 से छोटा होना ज़रूरी था, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। 1/2 जो है 1/8 से बड़ा है, इसका मतलब ये रिलेशन बन नहीं सकता। और जब सेम का सेम से रिलेशन नहीं बन सकता, दोनों एलिमेंट सेम सेम नहीं हो सकते, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसी प्रकार बेटा आप लोग दूसरे नंबर पे यहाँ पर क्या चेक कर लो बेटा, सिमेट्रिक चेक कर लो, है ना। अब सिमेट्रिक जब तुम चेक करने जाते हो तो सिमेट्रिक में एक कंडीशन है कि मैं लिख देता हूँ, सिमेट्रिक चेक कर रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद फिर पूछ रहा हूँ सर क्या हो गया। हाँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 2, तो इधर 2 1 भी होना चाहिए, है ना। ये दोनों बिलोंग करनी चाहिए, किसको बिलोंग करनी चाहिए, रिलेशन। पर पहले चेक भी करेंगे कि सच में ये पेयर बन भी रहे कि नहीं। ठीक है, 1 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि पहला वाला दूसरे वाले के क्यूब से, पहला वाला दूसरे वाले के क्यूब से छोटा है, हाँ है, तो ये रिलेशन हो रहा है। फिर 2 1 का क्या मतलब है, पहला वाला दूसरे वाले के क्यूब से, पहला वाला दूसरे वाले के क्यूब से कैसा है, छोटा है, ऐसा होना चाहिए। बट 2 तो 1 से छोटा है ही नहीं, मतलब ये सेकंड वाला रिलेशन नहीं बन सकता।
ठीक है, सेकंड वाला रिलेशन नहीं बन सकता। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब रिवर्स है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव तो सेम टू सेम उसी तरीके से चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ए बी बिलोंग्स टू आर और फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या होने के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए ऐसा होना चाहिए। बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ऐसा है कि नहीं देखते हैं। चलो ए और बी को पढ़ना करते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ इक्वल वाला लेना है ना, ए इज़ इक्वल टू बी क्यूब। चलो ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए बी क्यूब के बराबर है। ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब पहला वाला दूसरे वाले के क्यूब के बराबर है। ठीक है, चलो इन दोनों को थोड़ी देर के लिए सॉल्व करते हैं। चूँकि ए बराबर बी क्यूब था बेटा, ए बराबर बी क्यूब था, तो बी की जगह तो खुद सी क्यूब है, तो सी क्यूब का क्यूब हो गया, तो ए की वैल्यू सी की पावर कितनी हो गई, 9। ए की वैल्यू कितनी हो गई, सी की पावर 9। लॉजिकली सॉल्व करने पे ये आ रहा है ना। लेकिन इधर पे समस्या क्या है, देखो कि ए और सी बिलोंग्स टू आर, तो इस डेफिनेशन के लिए ये दोनों का पेयर तभी बन सकता है जब पहला वाला दूसरे वाले के क्यूब के बराबर हो। तो ये रिलेशन बनाने के लिए a इज इक्वल टू सी क्यूब होना चाहिए, बट प्रूफ करने पर क्या आया, a इज इक्वल टू सी की पावर 9, ये सही है और ये होना चाहिए, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, तो ये वाली रिलेशन बिलोंग्स नहीं करेगी। और जब ये बिलोंग ही नहीं करेगी, पहली और दूसरी है, मतलब ए का बी से रिलेशन बन रहा है, बी का सी से भी रिलेशन बन रहा है, बट ए का सी से रिलेशन नहीं बन रहा, इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, बाबू ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर फाइनली कह सकते हैं कि सर इट इज़, ये क्वेश्चन पूरा छपा नहीं है, हाँ यहाँ तो चेक करना था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। हम लिखेंगे इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो गया बोलो बेटा आपका 5। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना।